स्टार्ट हो चुका है, फोकस रखिएगा। आज के सेशन में सवाल जवाब आखिर में करेंगे, परसों का लेक्चर नंबर 2 लाइव अटेंड करना मत भूलिएगा। ओवर टू यू मिस, यू कैन स्टार्ट। थैंक यू सो मच। जी, थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक-ठाक हैं, खैरियत से हैं? सबसे पहले तो आप सबको वार्म वेलकम। ग्राफिक डिजाइनिंग का फर्स्ट लाइव सेशन है जिसके अंदर हम डिटेल में देखेंगे किन फील्ड्स के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं और ग्राफिक डिजाइनिंग क्या है, क्या सीखने के बाद आप इसके अंदर करेंगे। हम हर चीज़ के ऊपर इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले तो ये कि आप सबने बहुत ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है। जो मैं क्वेश्चन करूँगी आपने हर चीज़ का आंसर करना है, यहाँ पर बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है। ताकि मुझे आइडिया हो कि आप कितना ज़्यादा आप जो है इसके अंदर ग्रूम कर सकते हैं, ठीक है? चलें जी, ओके स्टार्ट करते हैं अब। सबसे पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन करवाती चलूँ। माई सेल्फ मैं मूना मुख्तार, ग्राफिक डिज़ाइनर 2 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस हो चुका है मुझे ग्राफिक डिज़ाइनिंग की फ़ील्ड में। डिफरेंट ऑर्गनाइज़ेशंस के साथ मैं काम कर चुकी हूँ। आजकल मैं रियल एस्टेट कंपनी के साथ काम कर रही हूँ और यहाँ पर आपके साथ एलडब्ल्यू में मौजूद हूँ। तो स्टूडेंट्स जिस एजेंडे के तहत आप और मैं यहाँ पर मौजूद हैं, वो बेसिकली क्या है? वो ये है कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग क्या है, ठीक है? और इसको करने के बाद ऐसी कौन-सी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं जिनको आप इज़िली अवेल कर सकते हैं। तो इन तमाम चीज़ों पर हम डिस्कशन करेंगे फर्दर। सबसे पहले हम आएँगे ग्राफिक डिज़ाइनिंग की डिफाइन के ऊपर, डेफिनिशन पर बात करेंगे हम। ग्राफिक डिज़ाइनिंग की डिफाइन जो है वो क्या है? ग्राफिक डिजाइनिंग किसे कहते हैं? ग्राफिक डिजाइनिंग इज अ विजुअल कम्युनिकेशन। ठीक है, अब आपने समझना है सबने क्या मैं कह रही हूँ। ग्राफिक डिजाइनिंग इज अ विजुअल कम्युनिकेशन, अपना मैसेज खूबसूरत अंदाज में अपने ऑडियंस के सामने पेश करना। ठीक है, अपना मैसेज खूबसूरत अंदाज में अपने ऑडियंस के सामने पेश करना। अगर मैं इस डिफाइन को सम अप करूं तो क्या है? ग्राफिक डिजाइनर इज द प्रॉब्लम सॉल्वर एलिमेंट। क्लाइंट आपके पास अपना मसला लेकर आएगा और आपने उस प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व करना है। डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। अब वो प्रॉब्लम्स क्या हो सकते हैं उनके ऊपर हम फर्दर डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले ये आपका मैं ओवरव्यू ज़रा-सा करवा रही हूँ ग्राफ़िक से हवाले से। ग्राफ़िक के बारे में आपको थोड़ा-सा एट लीस्ट नॉलेज होना चाहिए, चीज़ों को सीखने से पहले, ठीक है? बेस से स्टार्ट करना है ना, तो इस वजह से आपको ये नॉलेज देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आपको चीज़ों के बारे में अंडरस्टैंडिंग हो, क्लियर हो आपको हर चीज़ जो है इसके अंदर। हम करने क्या वाले हैं, किन-किन फ़ील्ड्स के ऊपर हम अप्लाई करेंगे। ग्राफ़िक्स के अंदर डिफरेंट टाइप्स हैं, तो हम किन-किन टाइप्स के ऊपर वर्क करने वाले हैं, ये सब चीज़ें हम देखेंगे। तो इसकी हम एक आउटलाइन देखेंगे। आज मैं आपको एक आउटलाइन बताऊँगी इसकी। तो उससे पहले छोटा-सा एक ओवरव्यू ज़रा हम करते हैं कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग क्या है, किस तरह यूज़ करते हैं, चीज़ों को ज़रा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है? अब हमने बात की है कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग जो है, ग्राफिक डिज़ाइनर जो हैं, प्रॉब्लम सॉल्वर एलिमेंट्स हैं। क्लाइंट जो है अब क्या मसले लेकर आता है, अब हमने ये चीज़ भी देखनी है क्लाइंट मसले कौन से लेकर आता है। मसले अब क्या हो सकते हैं, किसी ने मोबाइल एप्लीकेशन की लेआउट बनवानी होगी, ठीक है? किसी ने वेबसाइट की लेआउट बनवानी होगी, उसे ग्राफिक डिज़ाइनर्स रिक्वायर होंगे, ठीक हो गया? ग्राफिक डिज़ाइनिंग जो है वो हर जगह पर यूज़ हो रही है। इवन के अगर आपने अपना बिज़नेस स्टार्ट करना है तो आपको उसके लिए ग्राफिक डिज़ाइनर्स रिक्वायर होंगे। किस तरह? आपको कैटलॉग्स बनवाने होंगे, आपको लोगोस डिज़ाइन करवाने होंगे, ठीक है? आपको ब्रोशर्स वगैरह बनवाने होंगे, आपको फ्लायर्स वगैरह एडवर्टाइज़मेंट के लिए फ्लायर्स वगैरह आपको बनवाने होंगे, आपको उनका सोशल मीडिया अकाउंट हैंडल करना होगा अपना, जिसके लिए आपको ग्राफिक डिज़ाइनर्स जो हैं, वो रिक्वायर होंगे। इवन कि अगर आपने अपना यूट्यूब चैनल बनाना है, तो उसके लिए भी आपको ग्राफिक डिज़ाइनर्स रिक्वायर होंगे, उसके थंबनेल बनाने के लिए, ठीक है? थंबनेल बनाने के लिए ग्राफिक डिज़ाइनर्स जो होते हैं, वो रिक्वायर होते हैं। इसी तरह हम बात करेंगे डिफरेंट ब्रांड्स की, ठीक है? डिफरेंट ब्रांड्स होते हैं। अब यहाँ पर गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों अवेलेबल हैं और राउंड अबाउट 600 यहाँ पर स्टूडेंट्स अवेलेबल हैं इस टाइम पर। तो गर्ल्स मुझे बताएँगी कि जब वो खादी की वेबसाइट पर जाती हैं, गौर से अब आपने सुनना है कि जब वो खादी की वेबसाइट पर जाती हैं, तो जब वो ड्रेसेस परचेज़ फॉर एग्ज़ाम्पल आपने करने होते हैं, तो आप जब वहाँ पर जाती हैं, तो ऐसी कौन-सी चीज़ है जो आपको इंस्पायर कर रही होती है? आपको मीन्स के कलर इंस्पायर कर रहे होते हैं, आपको डिज़ाइन इंस्पायर कर रहे होते हैं, आपको मॉडल उनका इंस्पायर कर रहा होता है, मैगज़ीन्स इंस्पायर कर रहे होते हैं। क्या ऐसी चीज़ आपको इंस्पायर करती है, जिसकी बेस पर
आप वो प्रोडक्ट, वो ड्रेस आप परचेज करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, आप उस चीज को परचेज कर लेते हैं। क्या ऐसी चीज है जो आपको उनकी वेबसाइट में अच्छी लगती है जिसकी वजह से आप चीज को परचेज करते हैं? जल्दी से बेटे, डू फास्ट, हरी अप, मुझे आंसर करके आप बताएंगे कि क्या आपको कौन सी चीज उसमें से अच्छी लगती है, ठीक है? तो अब बॉयज भी मुझे बताएंगे, ठीक है, बॉयज भी मुझे बताएंगे कि वो आइडियाज वगैरह, चारकोल वगैरह, इनकी जब वेबसाइट पर जाते हैं तो ऐसी कौन सी चीज है जिस चीज से वो इंस्पायर होकर वो प्रोडक्ट परचेज कर लेते हैं? मतलब उन्हें डिजाइन पसंद आते हैं, उन्हें कलर्स पसंद आते हैं, क्या ऐसी चीज उन्हें पसंद आ रही होती है जिसकी बेस पर वो प्रोडक्ट जो है वो परचेज करने के लिए रेडी हो जाते हैं? ठीक है बेटे, हरिया बेटे, हर स्टूडेंट ने लाजमी आंसर करना है, एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है, ठीक है? ओ, ओके खतीजा, आपको पंफलेट्स वगैरह, पंफलेट्स बेटे अच्छे लगते हैं आपको? ओके, बिल स्पून प्रेजेंटेशन आपको अच्छी लगती है? ओके, अब्दुल सदाम, आपको लोगो अच्छा लगता है? बिल्कुल, लोगो अच्छा लग सकता है आपको। कलर्स अच्छे लग रहे होते हैं, डिजाइन एंड कलर्स अच्छे लग रहे होते हैं, ओके दैट्स गुड। बिल्कुल डिजाइन अच्छे लग सकते हैं, लोगो भी अच्छा लग रहा है, ओके। वलीद सुलेमान, डिजाइन अच्छे लग रहे होते हैं, जवेरिया ब्रोशर्स अच्छे लग रहे होते हैं, ब्रोशर्स पे डिजाइन ऑफ कोर्स, ओके। सिर्फ अच्छे लगते हैं इस वजह से लेते हैं, शाकिर, ओके दैट्स गुड। शाइनिंग एंड कलर एंड डिजाइन, मतलब हर चीज उसके ऊपर शो हो रही होती है तो आपको वो चीजें अच्छी लग रही होती है, ओके आफ्ताब खान। ठीक है, ब्रांड नेम, ऑफ कोर्स ब्रांड नेम भी अच्छा लगता है। और ओके, लोगो के कलर की वजह से, लोगो का कलर आपको अच्छा लगता है, इस वजह से फिजा आप परचेज करती हैं, ओके दैट्स गुड। ठीक है, पैकेजिंग वगैरह अच्छी लगती है, डिजाइन अच्छे लगते हैं, ठीक है, ओके ओके बेटे, गुड। तो बेटे हर स्टूडेंट कोशिश किया करे पार्टिसिपेट करने की, इस चीज से पता लगता है कि आप कितना एक्टिव बैठे हैं, आप कितना एक्टिवली इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं, ठीक है, कितने शौक से आप इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं, ठीक है? तो एक्टिवली पार्टिसिपेट किया करें ताकि मुझे भी आइडिया हो हर चीज का, आप कितना चीजों को अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। ओके जी, तो अब हम बात करते हैं कि जो ब्रांड्स होते हैं उनके बैकएंड पर कौन डिजाइन जो है वो क्रिएट कर रहा होता है? ब्रांड्स होते हैं उनके बैकएंड पर एक ग्राफिक डिजाइनर नहीं होता, उनके बैकएंड पर ग्राफिक डिजाइनर्स की टीम होती है जो सारे विजुअल्स को क्रिएट कर रही होती है, ठीक है? वो तमाम के तमाम जो विजुअल्स हैं वो क्रिएट कर रही होती है, वो मॉडल किस टाइप का चूज करना है, ठीक है? उसके अलावा कलर कॉम्बिनेशंस कैसे यूज करने हैं, आपके सामने जैसे ये पोस्ट ओपन है, कलर कॉम्बिनेशंस कैसे यूज करने हैं, जैसे आपके हाईलाइट किया हुआ है, किन चीजों को हाईलाइट करना है, टेक्स्ट किस तरह से ऐड करना है, टेक्स्ट ऐसा ऐड कर, किस तरह का ऐड करना है, ऐसा टेक्स्ट जो अट्रैक्ट करे, लोगों को अट्रैक्ट करे, जैसे 50% सेल बड़ा सारा करके लिखा होता है, लोगों को फौरन से अट्रैक्ट कर रहा होता है, 50% सेल है लगा हुआ, ठीक है? तो ये चीजें कौन कर रहा होता है? ग्राफिक डिजाइनर्स कर रहे होते हैं। अब बैकएंड पर जो टीम होती है उनके ऊपर तमाम की तमाम जितनी भी ब्रांड की सेल हो रही होती है वो तमाम की तमाम किन के ऊपर डिपेंड कर रही होती है? ग्राफिक डिजाइनर्स के ऊपर डिपेंड कर रही होती है, क्योंकि उन्होंने पोस्ट रेडी करनी होती है जिसकी बेस पर एडवर्टाइजमेंट होती है, देन क्या होता है, सेल्स होती है उनकी, ठीक है? तो अब उनके ऊपर डिपेंड कर रही होती है। चलें जी, ये हो गया। अब हम बात करते हैं कि व्हाई यू चूज ग्राफिक डिजाइनिंग, आप ग्राफिक डिजाइनिंग क्यों चूज कर रहे हैं? क्या ऐसी रीजन है कि आप किस चीज से आप इंस्पायर हुए हैं और आप ग्राफिक डिजाइनिंग का ये आज फर्स्ट सेशन है वो आप अटेंड करने के लिए यहाँ पर आए हैं, आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, मतलब कि क्या ऐसी रीजन है जिसकी वजह से आप आज का ये सेशन अटेंड कर रहे हैं? लाइक आपको अर्निंग करनी है, ठीक है, आपको शौक है सीखने का, कमाना चाहते हैं आप, क्या ऐसी रीजन है जिसकी वजह से आप ग्राफिक डिजाइनिंग का ये कोर्स कर रहे हैं? अपने रीजंस मुझे बताएं कि क्या रीजंस हैं आपकी जिसकी वजह से आप ये कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं। जल्दी से बेटे एक्टिवली पार्टिसिपेट करें और मुझे बताएं कि कौन सी ऐसी चीज है जो आपको इंस्पायर कर रही है इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए। ओके, हरी अप, डू फास्ट। ओके, ऑनलाइन अर्निंग के लिए, ठीक है, ऑनलाइन अर्निंग इसमें स्कोप है इस वजह से, ठीक है, फॉर अर्निंग एंड बीइंग इंडिपेंडेंट, ओके जवेरिया दैट्स गुड। फॉर अर्निंग मैम आफ्ताब, ओके, शौक है मैम, ओके, शौक एंड अर्निंग शाहनवाज, ओके गुड, स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए, पैशन है, क्रिएट समथिंग न्यू, ओके दैट्स एक्सीलेंट बेटे, ठीक है, ओके, ठीक है, अर्निंग के लिए करना चाह रहे हैं, सना अफजल, ओके दैट्स गुड, वांट टू एनहांस माय प्रोफेशनल लाइफ फ्रॉम सोशल मीडिया, ओके दैट्स वेरी गुड बेटे, ठीक है, स्टार्ट से ही शौक था ग्राफिक डिजाइनिंग का, ओके बेटे, अर्निंग एंड कस्टमर डिमांड, ओके फॉर अर्निंग,
ठीक है, अर्निंग करने के लिए, ठीक है। ठीक है, शौक है, ओके, दैट्स गुड। चलें जी, अब मैं आपको 2 रीज़न्स देती हूँ कि आप किस वजह से इस कोर्स को जॉइन करें, ठीक है? मैं आपको रीज़न्स देती हूँ, देखिए अब प्रीवियस ईयर्स जो हमारे हैं, कोविड के ड्यूरेशन में हमारे जो ईयर्स आए हैं, अब उनमें क्या हुआ है, ऑल ओवर द वर्ल्ड नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा बिज़नेसेस पर, ठीक है? बिज़नेसेस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा ऑल ओवर द वर्ल्ड और 70% बिज़नेस जो हैं, वो ऑनलाइन आने पर मजबूर हो गए हैं इस वजह से, ठीक है? 70% बिज़नेसेस जो हैं वो ऑनलाइन आने पर मजबूर हो गए। अब जो 70% बिज़नेसेस ऑनलाइन आए हैं, उन ऑनलाइन बिज़नेसेस को क्या हुआ ग्राफिक डिज़ाइनर्स भी रिक्वायर हुए। 70% ग्राफिक डिज़ाइनर्स उन्हें रिक्वायर हुए, जहाँ ऑल ओवर द वर्ल्ड बाकी बिज़नेसेस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा, उसी तरह ग्राफिक डिज़ाइनिंग की एक ऐसी फील्ड थी जिसके ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा क्योंकि इसका जो क्रेज़ है, वो कोविड की वजह से डे बाय डे और ज़्यादा इंक्रीज़ होता चला गया। जो बिज़नेस है वो ऑनलाइन आए, ऑनलाइन उन्हें मार्केटिंग करनी थी। मार्केटिंग करने के लिए उन्हें ग्राफिक डिज़ाइनर्स रिक्वायर हुए, पोस्ट रेडी करने के लिए सोशल मीडिया अकाउंट्स लोगों ने बनाए, उनके लिए उन्हें ग्राफिक डिज़ाइनर्स रिक्वायर हुए, ठीक है? ग्राफिक डिज़ाइनर्स की जो डिमांड है वो डे बाय डे इंक्रीज़ होती चली जा रही है फ्यूचर में भी क्योंकि हम डिजिटल एरा में मूव कर रहे हैं। दैट्स व्हाई ग्राफिक डिज़ाइनर्स की जो डिमांड है वो मार्केट में और ज़्यादा इंक्रीज़ होती जा रही है डे टू डे, ठीक है? तो अब हम बात करेंगे ज़रा फिजिकल जॉब्स की। फिजिकल किन फील्ड्स के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं? फिजिकल आप किसी एजुकेशनल डिपार्टमेंट में अप्लाई कर सकते हैं। आप किसी भी चैनल में अप्लाई कर सकते हैं, किसी पेस्टिसाइड कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं, किसी ज्वेलरी शॉप पर अप्लाई कर सकते हैं। किसी ज्वेलरी कंपनी में आप एज़ अ ग्राफिक डिज़ाइनर वर्क कर सकते हैं, डिफरेंट ब्रांड्स में जैसे मैंने अभी आपको ब्रांड की एग्ज़ाम्पल दी थी। आप किसी भी ब्रांड में आप वर्क कर सकती हैं एज़ अ ग्राफिक डिज़ाइनर, ठीक है? तो हम एजुकेशन की बात करते हैं। एजुकेशन अगर आपने एमफिल किया हुआ है तो आप ये कोर्स कर सकते हैं, अपना अर्निंग करियर जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपने एमबीबीएस किया हुआ है, इवन अगर आपने एमबीबीएस किया हुआ है तो आप ये कोर्स करके अपना अर्निंग करियर जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है? आपने बीएस किया हुआ है, आपने इंटर किया हुआ है तो आप ये कोर्स करके अपना अर्निंग करियर स्टार्ट कर सकते हैं। इवन अगर आपने मैट्रिक किया हुआ है तो आप ये कोर्स करके अपना अर्निंग करियर जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो अब हम बात करेंगे ऐज की। ऐज की बात करते हैं, ऐज अगर आप 60 प्लस है तो आप ये कोर्स कर सकते हैं, उसके बाद अपना अर्निंग करियर जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है? अगर आप 20 प्लस है तो आप ये कोर्स कर सकते हैं, उसके बाद अपना अर्निंग करियर जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप 15 प्लस है इवन आप, तो आप ये कोर्स करके अपना अर्निंग करियर स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो ऐज लिमिट नहीं है, आप ये कोर्स कर सकते हैं। तो अब हम आते हैं ज़रा अपनी आउटलाइन के ऊपर। आउटलाइन स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा-सा आपको एक ओवरव्यू दे दूँ किस तरह से हम इस कोर्स को लेकर चलेंगे। हम इस कोर्स के अंदर बेसिकली अब गौर से सुनना है आपने, चाहे तो लिख लें आप किसी पेज पर। तो इस कोर्स में अब हमने क्या करना है, 2 सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करेंगे, ठीक है? 2 सॉफ्टवेयर्स हम यूज़ करेंगे, एडोब इलस्ट्रेटर एंड एडोब फोटोशॉप। सेम फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं ये दोनों सॉफ्टवेयर्स, हम इन्हीं के ऊपर वर्क करेंगे ऑल ओवर द वर्ल्ड। जितने भी ग्राफिक डिजाइनर्स हैं वो तमाम के तमाम यही दोनों सॉफ्टवेयर यूज करते हुए अपना अर्निंग करियर जो है वो स्टार्ट कर चुके हैं और कर रहे हैं, ठीक है? इन्हीं दोनों सॉफ्टवेयर के ऊपर वर्क किया जाता है, हम भी इन्हीं के ऊपर वर्क करेंगे और ग्राफिक्स अपनी करेंगे, ठीक है? तो दोनों सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करने हैं मैं आपको खुद इंस्टॉल करवाऊंगी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इंस्टॉल करवाऊंगी, आपको इसके ऊपर पे नहीं करना पड़ेगा, ठीक है? मैं आपको खुद से इंस्टॉल करवाऊँगी, आपको लिंक्स वगैरह व्हाट्सएप के ग्रुप्स में लिंक्स शेयर करूँगी, रिक्वायरमेंट्स बताऊँगी आपको, रिक्वायरमेंट्स मैं आपको एंड में बताती हूँ। तो आप ये करेंगे, इसे खुद इंस्टॉल करेंगे, मैं आपको खुद इंस्टॉल करवाऊँगी ये, ठीक है? इसके अलावा अब हमने इस कोर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, एक हमारा बेसिक लेवल है, एक हमारा एडवांस लेवल है। बेसिक लेवल में बिल्कुल हम बेसिक चीज़ों के ऊपर वर्क करेंगे, लाइक आपने इस चीज़ को उठाकर कैसे लेकर जाना है, कॉपी कैसे करना है, ठीक है? बनाना कैसे है इस चीज़ को, ड्रॉ कैसे करना है चीज़ों को, ये सब हम देखेंगे और उसके बाद हम देखेंगे एडवांस चीज़ों के ऊपर जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 3D, ठीक है? 3D वर्क हम करेंगे, 3D पैकेजिंग हम डिफरेंट चीज़ें करेंगे, अभी मैं आपको गाइड करती हूँ वन बाय वन, ठीक हो गया? तो अब ये जो ओवरव्यू दिया है, ज़रा जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में येस लिखकर बताएँ और नो लिखकर मुझे सिर्फ़ येस और नो आपने लिखना है कि समझ आई है आपको? जल्दी से मुझे आंसर करें कि आपको इस आउटलाइन की समझ आई है? ओके, दैट्स गुड। ओके बेटे, एक्सीलेंट।
ओके, दैट्स गुड। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे फर्दर और लेक्चर वाइज हम चलेंगे, लेक्चर्स को देखेंगे किन किन चीजों के ऊपर हम फोकस करेंगे। सबसे पहले हमने देखना है फर्स्ट लेक्चर में जो हमारा होगा, हाउ टू मेक शेप्स। शेप्स देखेंगे किस तरह हम शेप्स ड्रॉ कर सकते हैं। इस लेक्चर के अंदर हमने बेसिकली क्या करना है, सबसे पहले एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन देखेंगे। एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन अब होते क्या हैं? एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन वो होते हैं, जैसे आपने पोस्ट रेडी करनी है, उनके लिए क्या किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, वो तमाम चीजें हम इसके अंदर स्टडी करेंगे। ठीक है, डिटेल में हम इनके ऊपर स्टडी करेंगे। स्टार्टिंग आपका यहीं से होगा कि चीजें कौन कौन सी यूज होती हैं इसके अंदर। नेक्स्ट हम मूव करेंगे अपने सॉफ्टवेयर के ऊपर और हम बनाएंगे शेप्स। ठीक है, शेप्स बनाएंगे, शेप्स ड्रॉ करेंगे हम। प्रैक्टिस हम करेंगे पेन टूल की, हम प्रॉपर प्रैक्टिस करेंगे पेन टूल का। मैं आपको फर्दर अभी गाइड करती हूँ क्या चीज होती है। सिलेक्शन टूल के ऊपर वर्क करेंगे, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के ऊपर वर्क करेंगे, एक चीज को कैसे उठाकर आपने लेकर जाना है। हाउ टू राइट टेक्स्ट, टेक्स्ट को किस तरह से लिखेंगे, ये चीज हम देखेंगे इसके अंदर। ठीक है, इन चीजों के ऊपर हम फोकस करेंगे। असाइनमेंट होगी प्रॉपर, इसकी प्रॉपर असाइनमेंट वर्क होगा, एक प्रोसेस वर्क इसका प्रॉपर होगा। ठीक है, आपने असाइनमेंट करनी होगी। असाइनमेंट उसके बाद आपने फेसबुक का जो ग्रुप है लर्निंग विद अर्निंग का, ठीक है, लर्निंग विद अर्निंग के नेम से ग्रुप है, उसमें आपने पोस्ट करना है इसे। देन मैं वहां पर आपकी असाइनमेंट चेक करूंगी, आपको फीडबैक दूंगी कि आपकी असाइनमेंट में क्या मिस्टेक आई है। अगर अच्छी बनी है तो आपको अप्रिशिएट करूंगी। ठीक है, अगर कोई मिस्टेक होगी तो आपको मैं गाइड करूंगी वहां पर, तो मैं वहां पर आपको फीडबैक दूंगी। ठीक है, तो आप एक दूसरे के असाइनमेंट्स देख भी सकते हैं। ठीक है, चोरी नहीं बस करनी, आपने देखनी है। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे हाउ टू यूज कलर एंड ग्रेडियंट। कलर एंड ग्रेडियंट के साथ प्ले करेंगे, प्रॉपर हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे अपनी, कि कलर और ग्रेडियंट जो है वो क्या होते हैं चीजें। ठीक है, कलर के बारे में तो आइडिया होगा आपको, कलर किसे कहते हैं, ये जो आपके सामने शो हो रहे हैं। ग्रेडियंट हम देखेंगे, ग्रेडियंट किसे कहते हैं, प्रॉपर इसके ऊपर डिस्कशन होगी। तो हम इसके अंदर लेक्चर में देखेंगे हाउ टू मेक शेप, शेप्स किस तरह बना सकते हैं। शेप के साथ आप सिंपल लोगो किस तरह से बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर सिंपल लोगो डिजाइन विद शेप्स, शेप्स के साथ हम लोगो किस तरह बना सकते हैं। अब ये लोगो क्या चीज है? लोगो तो एक अलग सा नेम आ गया, मैं बार बार इसका लोगो का नेम ले रही हूँ। क्या चीज है ये लोगो? लोगो हम जाते हैं फाइवर पर। फाइवर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर तमाम के तमाम ग्राफिक डिजाइनर, जितने भी ग्राफिक डिजाइनर्स हैं दुनिया भर के, ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी ग्राफिक डिजाइनर्स हैं, वो तमाम के तमाम इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं और इसके ऊपर अपना काम कर रहे हैं। ठीक है, डिजाइनिंग कर रहे हैं, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हम भी इसको देखते हैं जरा। लोगो डिजाइन की सर्च करते हैं, लोगो डिजाइन देखते हैं क्या होते हैं, कितने होते हैं, किस टाइप का इसके ऊपर वर्क हो रहा है। अब ये देखें, ये लोगो डिजाइन किए हुए हैं डिफरेंट। अब देखें, लोगो बेसिकली मैं आपको बताऊं, जिस तरह आपका नेम आपकी आइडेंटिटी है, सेम उसी तरह एक लोगो एक कंपनी की आइडेंटिटी है। ठीक है, कंपनी लोगो के बगैर कंपनी कंपनी नहीं कहलाएगी। ठीक हो गया, तो लोगो डिजाइनिंग देखिए यहाँ पर हमारे पास है, और ये हमारे पास यहाँ पर हमें प्रोवाइड कर रहे हैं डिफरेंट, हमारे पास सेलर्स अवेलेबल हैं। ये 13,000 में हमें सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों की, ये हमारे पास 22,000 में सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। इसलिए बैकएंड पर एक इंडिविजुअल पर्सन हो सकता है या 2-3 लोगों का ग्रुप भी हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर है, ये देखेंगे 4 लाख में, राउंड अबाउट 4.5 लाख में ये हमें लोगों की सिर्फ सर्विस जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, और चले फर्दर हम देखते हैं हमारे पास क्या है। यहाँ पर देखें 38,000 में हमारे पास है, ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। ये 10,000 में कर रहे हैं, ये 7,000 इनका स्टार्टिंग पॉइंट है। हम इनमें से एक ओपन करते हैं, एक गिग को ओपन करते हैं जरा, और अब देखते हैं यहाँ पर। तो ये देखिए बेसिक इनका इतने में हमें प्रोवाइड कर रहे थे। स्टैंडर्ड देखेंगे, स्टैंडर्ड हमारे पास है 53,000 में, और प्रीमियम चेक करेंगे, प्रीमियम हमारे पास ये जो है 65,000 में ये हमें प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए हमें 3 कॉन्सेप्ट भी हमें दे रहे हैं, 3 तरह के डिफरेंट लोगोस हमें डिजाइन करके दे रहे हैं। फिर उसके बाद जाके एक सिलेक्ट करेगा उसमें से, और फिर क्लाइंट जो है उसको हम देंगे वो चीज। ठीक है, इस तरह हम वर्क करते हैं इसके ऊपर। लोगों की अंडरस्टैंडिंग हो गई है, अब लोगों की क्या चीज है। तो अब हम बात करेंगे हाउ टू राइट टेक्स्ट, टेक्स्ट को किस तरह से राइट करेंगे। तो ये हम देखेंगे इसके अंदर, असाइनमेंट प्रॉपर देखेंगे इसमें। नेक्स्ट हम लेक्चर में देखेंगे हाउ टू क्रिएट ओवरलैपिंग लोगो। ओवरलैपिंग लोगो जो है वो किस तरह का होता है, ये हम देखेंगे। कुछ इस तरह, इससे चेंज होगा, इस तरह का नहीं होगा, कुछ चेंज होगा।
ठीक है, बहुत मजे की चीज हम बनाएंगे इसके अंदर, लोगो बहुत मजे का डिजाइन करेंगे। अब इसकी मार्केट में प्राइस भी ज्यादा होगी क्योंकि ये ओवरलैप कर रहा होगा, रियलिस्टिक बनाएंगे हम इसे। ठीक है, अब हम देखेंगे हाउ टू प्रेजेंट योर लोगो। हाउ टू प्रेजेंट योर लोगो, किस तरह आप अपने लोगो को प्रेजेंट करेंगे। देखें, अब मार्केट में आपका क्लाइंट आया है, तो क्लाइंट आकर आपको क्या कहेगा कि मेरा लोगो बना दो फौरन से और मैंने इस टाइप का लोगो बनाना है, बना कर दे देंगे। ऐसे बिल्कुल नहीं होगा। जब मार्केट में क्लाइंट आएगा, वो आपसे आकर ये कहेगा कि मेरा लोगो जो है वो बनने के बाद किस तरह का दिखेगा, मुझे जरा शो करवाएं, कुछ सैंपल्स वगैरह मुझे दिखाएं आप किस तरह का काम करते हैं। तो क्या करेगा ग्राफिक डिजाइनर, तो हम क्या करेंगे, हम उसे एक प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करेंगे, प्रेजेंटेशन बनाएंगे डिफरेंट लोगोस की, कि आपका लोगो कुछ इस टाइप का बन सकता है, कुछ इस टाइप का बन सकता है। ठीक है, इस तरह हम उन्हें प्रेजेंट करेंगे। अगर उन्हें वो प्रेजेंटेशन पसंद आती है तो वो हमें ऑर्डर प्लेस करेंगे, अदरवाइज वो हमें ऑर्डर कभी प्लेस नहीं करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो मेन फोकस होगा वो हमारा प्रेजेंटेशन के ऊपर होगा कि प्रेजेंटेशन आपकी जो है वो अच्छी होनी चाहिए। तो हमारा मेन फोकस जो होगा वो हमारा प्रेजेंटेशन के ऊपर होगा, किस तरह से आपने लोगों को प्रेजेंट करना है जो अट्रैक्टिव वे लगे। ठीक है, तो पेन टूल की प्रैक्टिस भी करेंगे इसके अंदर। शेप बिल्डर टूल हमारा जो मेजर टूल है लोगोस वगैरह डिजाइन करने के लिए, उसके ऊपर भी हम वर्क करेंगे। असाइनमेंट एक प्रॉपर आपकी होगी। ठीक है, फुल प्रोसेस वर्क इसका होगा। नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे, लेक्चर नंबर 4। इसके अंदर हम देखेंगे हाउ टू मेक ब्रोशर्स एंड फ्लायर्स। ब्रोशर एंड फ्लायर्स आप किस तरह बना सकते हैं, मार्केटिंग के लिए काम आते हैं बेसिकली। फ्लायर्स जो होते हैं वो मार्केटिंग के लिए काम आते हैं, एडवर्टाइजमेंट वगैरह करनी होती है उन चीजों के लिए। तो हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे प्रॉपर कि किस तरह हम इसे यूज कर सकते हैं, किस तरह फर्दर मैं डिटेल में आपको गाइड करूंगी कि किस तरह हम इसको यूज करेंगे, किन किन कामों के लिए हम इन्हें यूज करेंगे। अब डिफरेंट साइजेस होते हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के, वो भी हम जरा इसके अंदर डिस्कस करेंगे, लेक्चर के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब एक जो डिजाइन होता है वो 3 चीजों से मिलकर बनता है। कौन सी 3 चीजें होती हैं, टाइपोग्राफी, फोटोग्राफी एंड इलिस्ट्रेशन। 3 चीजें होती हैं, 3 चीजों से मिलकर एक जो डिजाइन है वो कंप्लीट होता है। तो हम तीनों चीजों को इसके अंदर डिस्कस करेंगे। बेसिक 3 चीजें मैंने आपको, ये 3 चीजें आपको बताई है। तो हम इस लेक्चर के अंदर टेक्स्ट को अरेंज करेंगे, जिस तरह से आपके सामने टेक्स्ट अरेंज किया हुआ है, तो हम देखेंगे उसको किस तरह करना है। तो ये शेप बिल्डर टूल का इसके अंदर क्या यूज होगा, किस तरह से यूज होगा, ये हम देखेंगे। इसके अंदर टेक्स्ट को किस तरह यूज करेंगे, क्लिपिंग मास्क किस तरह यूज करेंगे, हाई रेजोल्यूशन पिक्चर्स जो हैं वो आप किस तरह लेंगे, किन वेबसाइट से आप फ्री ऑफ कॉस्ट आप ले सकते हैं। ये चीजें हम इस लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। 2 फ्लायर्स के ऊपर हम वर्क करेंगे। ठीक हो गया। अब हमारे इस लेक्चर के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं उनका अर्निंग स्टार्ट हो जाती है इस लेक्चर के बाद, क्योंकि ये बहुत ही मेजर वर्क होता है। ठीक है, इसके ऊपर प्रैक्टिस करने के बाद, ये नहीं कि आपका लेक्चर हो गया तो आप अर्निंग करना शुरू कर देंगे, ऐसे नहीं होगा। आप प्रैक्टिस करेंगे, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ग्रिप बनाएंगे इस चीज के ऊपर, फिर आप इसके अंदर अर्निंग करियर अपना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब हम बात करेंगे यहाँ पर हाउ टू मेक इलिस्ट्रेशन। 5th लेक्चर में हमारे इलिस्ट्रेशन आप किस तरह से बना सकते हैं। इलिस्ट्रेशन मैंने आपको कहा था ना, पेन टूल का मैं आपको गाइड करूंगी। अब ये चीज आ गई है पेन टूल, किस तरह हम करेंगे इलिस्ट्रेशन। बेसिकली आप पेन टूल की मदद से बनाते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे यहाँ पर कि किस तरह, अगर आपको पेन टूल यूज करना है, ये जो पर्सन यहाँ हर चीज बनी हुई है ये पेन टूल से बनी हुई है। अगर आपको पेन टूल का यूज आ गया, इट्स मीन आपको ओवरऑल ग्राफिक डिजाइनिंग आ गई, क्योंकि पेन टूल जो है वो इलस्ट्रेटर की बैकबोन है। ठीक है, बैकबोन है उसकी, मेजर चीज है ये। तो हम इसके ऊपर करेंगे प्रॉपर, हमारा इसका लेक्चर होगा। इसके ऊपर हम डेप्थ क्रिएट करेंगे, इफेक्ट्स को यूज करेंगे, रियलिस्टिक चीज को बनाएंगे, शॉर्टकट कीज यूज करेंगे। ठीक है, हाउ टू चूज कलर फ्रॉम वेबसाइट, फ्री ऑफ कॉस्ट एग्जैक्टली कलर आप किस तरह से चूज कर सकते हैं, ये हम देखेंगे इस लेक्चर के अंदर। ठीक है, प्रॉपर असाइनमेंट वर्क होगा हमारा और प्रॉपर इसके ऊपर प्रैक्टिस होगी, डिफरेंट चीजें हम इसके ऊपर स्टडी करेंगे। मैं आपको वेबसाइट के बारे में बताऊंगी, इन वेबसाइट से आप आइडियाज ले सकते हैं, आइडिया लेकर आप फिर चीजों को बनाएंगे। ठीक है, क्रिएटिविटी भी तो क्रिएट करनी है ना। तो डे 6 में हम देखेंगे 3D लोगो डिजाइन किस तरह करेंगे। अब हमारे एडवांस लेक्चर स्टार्ट हो गए हैं, इसमें हम देखेंगे 3D लोगो डिजाइन आप किस तरह करेंगे। ठीक है, और इसकी अब मार्केट में डिमांड उसी तरह ज्यादा होगी। इसके अंदर हम देखेंगे टाइपोग्राफी आप किस तरह करेंगे। ठीक है, जिस तरह टेक्स्ट के साथ गाड़ी बनाई होती है, टेक्स्ट के साथ फेस बनाया होता है, तो वो चीज आप जो है वो किस तरह करेंगे। जी, हाउ टू प्रेजेंट योर लोगो, ये लोगो हम देखेंगे किस तरह से प्रेजेंट करेंगे।
नेक्स्ट हम देखेंगे हाउ टू मेक 3D पैकेजिंग। 3D पैकेजिंग जो है वो हमारा मेजर जो है हमारा है इसके अंदर। 3D पैकेजिंग जो है, ठीक है, बहुत एक्सपेंसिव वर्क है हमारा, और वो हम देखेंगे। इसके अंदर लेबल को किस तरह से डिजाइन करेंगे ये हम देखेंगे। बॉक्स किस तरह से क्रिएट करते हैं, जिस तरह आपके परफ्यूम का बॉक्स है, किसी मेडिसिन का बॉक्स हो गया, ये चीजें हमने इसके अंदर डिस्कस करनी है बेसिकली। नेक्स्ट हम देखेंगे 8 लेक्चर में हाउ टू मेक पोस्टर ऑन फोटोशॉप। फोटोशॉप भी हमारा एक सॉफ्टवेयर है, तो उसके ऊपर हम किस तरह से फोटोज वगैरह बना सकते हैं। फोटोशॉप बेसिकली वेडिंग पिक्चर्स को एडिट करने के लिए होता है, ठीक है, पिक्चर्स को एडिट करने के लिए होता है। तो हम देखेंगे कैरेक्टर विजुअलाइजेशन के साथ प्ले करेंगे, क्रॉपिंग करेंगे, एडिट करेंगे हम बेसिक लेवल पर। इस लेक्चर में हम बेसिक लेवल पर एडिट करेंगे, टाइपोग्राफी देखेंगे, डिफरेंट चीजें हम देखेंगे इसके ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे 9 लेक्चर में प्रोडक्ट विजुअलाइजेशन। प्रोडक्ट विजुअलाइजेशन 3D बॉटल डिजाइन करना, बॉटल किस तरह से डिजाइन करेंगे इस लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह देखेंगे। प्रेजेंट किस तरह करेंगे, प्रेजेंटेशन हम देखेंगे इसके अंदर। इसका बेसिकली अलग से कोर्स होता है, इस टाइप की बॉटल नहीं हम बनाएंगे, हम जरा मजे वाली बॉटल बनाएंगे। तो हम देखेंगे उसके अंदर 3D कप किस तरह बना सकते हैं, 3D ग्लास किस तरह बना सकते हैं, 3D प्लेट बनानी है तो किस तरह बना सकते हैं, बॉटल बनाना चाहते हैं तो किस तरह बना सकते हैं। मतलब कि 3D चीजें जो है वो आप किस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। लेबल हम देखेंगे इसके अंदर, लेबल किस तरह से आप डिजाइन करेंगे। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे 10th लेक्चर में हाउ टू मेक सोशल मीडिया पोस्ट और फोटोशॉप। फोटोशॉप पर सोशल मीडिया पोस्ट जो है वो किस तरह से बनाए, क्विक पोस्ट हम किस तरह से रेडी करेंगे। टाइपोग्राफी इसके अंदर देखेंगे, करैक्टर के साथ प्ले करेंगे, मतलब कि हम हाई लेवल की एडिटिंग इसके अंदर करेंगे, ठीक है। करैक्टर के साथ हम प्ले करेंगे, रियल पर्सन के साथ भी आप प्ले कर सकते हैं, जिस तरह मीम्स वगैरह सम टाइम बनती है, फनी मीम्स होती हैं, तो उसमें हम देखते हैं किसी की लेग्स कहीं होती हैं लगाई हुई होती हैं, आर्म्स कहीं होती हैं, हैंड्स कहीं लगाए होते हैं, इस तरह की जो होती है हाई लेवल की एडिटिंग जो होती है वो हम किस तरह से करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे एक्स्ट्रा सेशंस होंगे जिसके अंदर हम देखेंगे सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर आपने जो पोस्ट लगानी होती है, इंस्टाग्राम आप किस तरह से हैंडल करेंगे। उसके लिए पहले पोस्ट किस तरह से रेडी करेंगे, देन आप उसको इंस्टाग्राम पर अप्लाई किस तरह से करेंगे, वो चीज हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर। तो ये थी आपकी प्रॉपर आउटलाइन, ठीक है। अब कुछ समझ आया, मुझे जल्दी से यस और नो में आंसर करें, कुछ समझ आया आपको जो मैंने इतनी देर का आपको ये बता रही हूँ। ओके, दैट्स गुड, एक्सीलेंट। ओके, एक्सीलेंट बेटे। ओके जी, अब हम जरा सा एक ना छोटी सी एक्टिविटी भी कर लेते हैं कि किस तरह से हम सॉफ्टवेयर्स को यूज करने वाले हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर्स को भी यूज करेंगे और मैं आपको इसके बाद गाइड करती हूँ कि क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी, क्या चीजें आपके सिस्टम में होना जरूरी है। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं अपना शेप्स ले लेते हैं, हम किस तरह से लोगों को प्रेजेंट करेंगे ये भी हम देखेंगे कि हम सिंपल जो लोगो है वो हम अपने क्लाइंट को ऐसे नहीं दे देंगे, जाकर फेंक देंगे और उसको कहेंगे ले ले बस हो गया ये, ऐसे बिल्कुल नहीं होगा। एक पूरा प्रोसेस होगा, पूरी प्रेजेंटेशन उसकी होगी, स्टेप बाय स्टेप को फॉलो करेंगे और हर स्टेप को आप दिखाएँगे अलग करके अपने क्लाइंट को कि इस स्टेप से गुजरते हुए आपका लोगो जो है वो डिज़ाइन किया गया है, ओके? तो अब हमने क्या करना है यहाँ पर फिल को ये ज़रा मैं आपको, ये आपकी बेटे एक्टिविटी नहीं है, ठीक है? परेशान नहीं आपने होना किस तरह से ये मैडम बना रही हैं, तो ये आपकी एक्टिविटी नहीं है, ये सिर्फ़ अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपके नॉलेज के लिए है कि किस तरह से हम चीज़ों को कवर अप करेंगे इसके अंदर, किस तरह हम डिसिप्लिन से हर चीज़ को लेकर जाएँगे, ठीक है? परेशान नहीं होना किस तरह से बना रही हैं मैडम, ये मैं आपको लेक्चर के अंदर सिखाऊँगी, प्रॉपर इसकी मैं आपको क्लास दूँगी, हर चीज़ इसके बारे में मैं आपको बताऊँगी क्लास में, देन आप बनाएँगे, ठीक है? आपको फिर रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करूँगी, उसके बाद आप इसको बनाएँगे, खुद ट्राई करेंगे, ठीक है? तो ये आपकी सिर्फ़ एक छोटी-सी एक्टिविटी है ताकि आपको चीज़ों का पता हो। देखें, इस तरह हमने यहाँ पर ये 3 स्टेप्स बना लिए और अब हम इसी स्टेप को लेकर जाएँगे आगे और हम यहाँ पर 4th स्टेप बना लेंगे, ठीक है? इसी स्टेप को आगे लेकर जाएँगे तो हमें यहाँ पर 5th स्टेप बनाना है। चलें, यहाँ पर रख लिया हमने और यहाँ पर हम इसको 5th स्टेप ले जाते हैं और अब हम इसके अंदर अपना मेजर टूल जो है वो यूज़ करने वाले हैं और यहाँ से हमने ये टूल यूज़ किया।
देखिए अब एक लोगो जो है उसको बनने में टाइम कितना लग रहा है और मार्केट में उसकी डिमांड आप देखें कितनी है। ओके जी, ये हमारा ऑलमोस्ट डन हो चुका है। अब हम इसके ऊपर कलरिंग करेंगे और फिर मैं इसको ज़रा बड़ा भी करती हूँ ताकि आपको ज़्यादा शो हो ये। ये सारी चीज़ें मैं आपको वन बाय वन गाइड करूँगी, इवन मैं आपको क्लिक करने का बताऊँगी, किस तरह से, किस जगह पर आपने, किस वक़्त आपने क्लिक करना है, ठीक है? ये चीज़ें मैं आपको गाइड करूँगी। परेशान नहीं होना, हर चीज़ जो है उसकी स्टार्टिंग में टफ हो सकता है, ठीक है? हर चीज़ स्टार्टिंग में टफ होती है। टफ करने के बाद जब आप उसके ऊपर एक प्रैक्टिस करते हैं, पूरा उसको टाइम देते हैं, उसके बाद चीज़ें आपको समझ में आती हैं, ठीक है? इस तरह नहीं होता कि आपने 1-2 बार किया, नहीं हुआ तो फेंक दिया फ़ौरन से कि नहीं हो रहा, ये वर्क तो बहुत है, मुश्किल है ये तो मुझसे हो ही नहीं सकता, मेरे बस की बात नहीं है, ऐसे कुछ भी नहीं है, कोई काम ऐसा नहीं है जो आपके बस में ना हो, ठीक है? तो चीज़ों को कवर अप करना सीखें, प्रैक्टिस करना सीखें चीज़ों के ऊपर, ग्रिप बनाएँ चीज़ों के ऊपर। एक चीज़ अगर आपको नहीं आ रही तो उसको बार-बार करें, जब तक वो आ नहीं जाती, तब तक उसे करते रहें आप, ठीक है? तो इस तरह चीज़ों को लेकर चलते हैं। चलें जी, ये हमारे पास हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो अब हम इसे ज़रा बड़ा करते हैं और अब यहाँ पर देखें ज़रा कैसा लग रहा है आपको, किस टाइप का लग रहा है? ज़रा मुझे आंसर करें, चैट बॉक्स यूज़ करें और मुझे आंसर करें, किस टाइप का आपको लग रहा है? इट्स वेरी मुश्किल? ओके, ओके मुश्किल लग रहा है अभी आपको, हर चीज़ दिखने में मुश्किल लगती है, ठीक है? ओके, क्रोम की तरह का लग रहा है, ओके, गूगल की तरह का लग रहा है, दैट्स गुड, नाइस एंड ईज़ी, ओके, बहुत आसान है जब करेंगे, ओके, ओके। देखिए, कुछ स्टूडेंट्स को बहुत ईज़ी लग रहा है, ईज़ी है चीज़ें, जब आपकी एक बार ग्रिप बन जाएगी, चीज़ें बहुत ज़्यादा ईज़ी हो जाएगी आपके लिए। बस स्टार्टिंग के 1, 2, 3 लेक्चर्स आपके लिए ज़रा टफ होंगे, उसके बाद हर चीज़ जो है, वो डिसिप्लिन में चलेगी फिर, ठीक है? तो हर चीज़ आपको समझ में आने लग जाएगी। तो ये अब आपका लोगो बन गया, अब मैं आपको ज़रा आपके सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स बता दूँ और मैं सिस्टम का आपको दोबारा से बता दूँ। देखिए बेटा गौर से सुने, 2 सॉफ्टवेयर्स हम यूज़ करेंगे, एडोब इलस्ट्रेटर एंड एडोब फोटोशॉप, ये 2 सॉफ्टवेयर्स हम यूज़ करेंगे। इंस्टॉल कैसे करने हैं, मैं आपको व्हाट्सएप के जो ग्रुप्स बनेंगे, वहाँ पर मैं आपको इंस्टॉल करवाऊँगी। ग्रुप के अंदर मैं आपको इंस्टॉल करवाऊँगी। इंस्टॉलेशन ऐसे होती है कि अगर किसी स्टूडेंट का सॉफ्टवेयर जो है वो सिस्टम जो है वो ज़रा कम रिक्वायरमेंट्स रख रहा है, ठीक है? कम स्पेसिफिकेशन वाला है, तो उसको लो वर्जन्स वाले ही सॉफ्टवेयर मैं इंस्टॉल करवाऊँगी, ठीक है? जिनके हाई वर्जन्स वाले हैं, उनको हाई वर्जन्स वाले सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवाऊँगी। इस तरह मैं कैटेगरीज़ में आपको इंस्टॉल करवाऊँगी, सेम पैटर्न होगा डिफरेंट नहीं है, टूल्स में डिफरेंस नहीं होगा, कुछ डिफरेंस नहीं होगा, बस आपके सिस्टम के लिहाज से वो सॉफ्टवेयर डिफरेंट आएगा, डिफरेंट वो हम उसका वर्जन डिफरेंट कर देंगे, ताकि आपके लिए ईज़ी रहे, आपको टफ टाइम ना आपके ऊपर आए, तो इस चीज़ के हम ऊपर करेंगे, ठीक है? रिक्वायरमेंट्स अब क्या होंगी? रिक्वायरमेंट्स ये होंगी कि आपकी जो विंडो है, विंडो 10 प्रो होनी चाहिए, ठीक है? इससे अपर वर्ज़न होना चाहिए, ठीक है? 10 प्रो या इससे अपर वर्ज़न लेटेस्ट वर्ज़न आप कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपकी रैम है, वो मिनिमम रैम जो है वो आपकी 4 जीबी होनी चाहिए। वैसे अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको 8 जीबी मिलेगी, लेकिन आपकी मैं जो रिक्वायर कर रही होती है मेरी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, आपकी जो है वो रैम जो है वो 4 जीबी मिनिमम होनी चाहिए, ठीक है? अगर 2 जीबी है तो आप उसको शॉप पर ले जाएँ, कंप्यूटर शॉप पर आप उसे इंक्रीज़ करवा लेंगे, ठीक है? इंक्रीज़ करवा के 4 जीबी आप उसे कर लेंगे, देन उसके अंदर अपना सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉल करेंगे, ठीक हो जी गया? मिस। इसके बाद प्रोसेस आपका जो है वो आपका 64 बिट्स होना चाहिए। जी सर, हमारा लेक्चर एंड हो चुका है।